जी हाँ गाइस, आपकी एक साइकिल खत्म हो जाती है। दिसंबर 31 से जनवरी 7 तक आपके सारे के सारे एग्जाम्स यहां पर खत्म हो जाते हैं। तो अब बारी ये आती है कि यहां पर कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा तो है कि आपके एग्जाम में कितने सवाल ठीक हुए हैं। तो यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले आपका पहला काम यह है कि आपने मुझे बताना है कि पेपर 1 में आपके 50 में से कितने सवाल ठीक हो रहे हैं। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर वो 35 से कम है, क्योंकि यार हमेशा से पेपर 1 ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपके एग्जामिनेशन में, आपको रैंक दिलाने में। अगर आपके 35-40 से सवाल कम हो रहे हैं तो आपके लिए है अब ये वीडियो। यहां पर हम पेपर 1 का कंप्लीट रोड मैप आपको देने वाले हैं कि अगले 6 महीने आपके लिए कितने ज्यादा क्रूशल हैं। देखो, अंदर से आपको पता है कि आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर आप सीरियस हैं हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां पर आपको वो पूरी की पूरी हम एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, एक पूरा का पूरा यहां पर माहौल बनाने वाले हैं कि आपको पता लग जाए कि आपने अब कौन कौन से स्टेप्स आगे लेने हैं, कितने घंटे आपने पढ़ाई करनी है कि आपका जो है ये चीजें आराम से सॉल्व हो जाएं। सो यूजीसी नेट जून 2026 पेपर 1 कंप्लीट 6 मंथ का रोड मैप। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, आपको यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए गाइस। जो भी बच्चे अब एग्जाम देने जा रहे हैं जून का, तो सबसे पहले गाइस आपको ना सिलेबस की जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप अपने घर से कहीं निकलते हैं तो आपको पता होता है कि ये रास्ता मुझे फॉलो करना है। सिमिलरली जब आप जून 2026 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता जरूर होना चाहिए कि यहां पर कितना ज्यादा सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है। राइट। सो पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं, पेपर 1 की एज अ पेपर 1 फैकल्टी में पेपर 1 की यहां पर बात कर पाऊंगा। सो पेपर 1 जो है यहां पर आपका ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी यहां पर 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट्स है। सो 10 यूनिट्स को आपने किस तरीके से पढ़ना है। 10 यूनिट में से आपकी आईसीटी है ना, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरमेंट, डीआई, आरसी, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड एलआर, ये आपकी यूनिट्स हैं 10 की 10। राइट। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर 10 यूनिट है, सिलेबस यूजीसी की साइट पर मेंशन्ड है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? गाइज मैं आपको बताता हूं, आपको सिलेबस पढ़ने के लिए ना सिर्फ सिलेबस के अंदर जो पॉइंटर्स लिखे हैं उसके अलावा, पॉइंटर्स को तो आपने रीड आउट करना ही है अच्छे तरीके से, लेकिन उसके अलावा आपने जो है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं हर बार कहता हूं, बार बार कहता रहूंगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने चीजों को पढ़ना है। राइट। अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने चीजों को पढ़ना है, अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का दिया हुआ उसी को मैं पढ़ लूंगा, नहीं होगा। वी एज अ पेपर 1 फैकल्टीज, हमको पता है कि आपका एनटीए क्या पूछ रहा है या वो क्या पूछना चाहता है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए हम आपको हमारे रेगुलर वाईटी और पेड क्लासेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। पेड क्लासेस का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि आप अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले पाएं। पेड क्लासेस की बात हम बाद में करेंगे, यूट्यूब पर हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। अब अगली चीज यहां पर सामने ये आती है कि सर सिलेबस के बाद क्या करना है। सिलेबस के बाद जब आपने सिलेबस को एक बार रीड आउट कर लिया रेगुलरली, आपने दूसरी चीज ये करनी है, अपने अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हायर एजुकेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, हायर एजुकेशन में आपको ये वहां पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट एजुकेशन है वहां पर, ठीक है ना, वहां पर एनईपी है, वहां पर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। तो इसको आपने बहुत ध्यान से आराम से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ऊपर ऊपर से पढ़कर जो है चीज नहीं बनेगी, आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझना और देखना पड़ेगा, जहां पे आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा आराम से हो जाए। राइट। कंसेप्ट बिल्डिंग। इसके बाद जब आपने कंसेप्ट बिल्डिंग कर ली, तीसरी चीज जो यहां पर आती है गाइस, वो आते हैं आपके नोट्स। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपके नोट्स ना बच्चों हमेशा क्रिस्प और टू द पॉइंट होने चाहिए, हमेशा क्रिस्प और टू द पॉइंट होने चाहिए। कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं।
मान लेते हैं कि आप कोठारी कमीशन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोठारी कमीशन आप पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कोठारी कमीशन, इसको हम कहते हैं गाइस एजुकेशन कमीशन। आप देख रहे हो ना डायग्राम कैसे बन रहा है, एजुकेशन कमीशन 1964 में आया था। दौलत सिंह कोठारी इसके हेड थे, दौलत सिंह कोठारी इसके हेड थे, है ना। इन्होंने एक रिपोर्ट लाए थे जिस रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके के अगर आप शॉर्ट टू द पॉइंट क्रक्स नोट्स बनाते हैं तो आप बहुत ही आराम से चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आपने सिलेबस पढ़ा, आपने कंसेप्ट बिल्डिंग करी, आपने नोट्स बना लिए। अब अगली चीज जो यहां पर आती है, अगली चीज यहां पर आती है, अब आपको ये सब कुछ करने के बाद, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेने के बाद, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब है लास्ट 5 इयर्स। मैं ये नहीं कहता लास्ट 20 साल के करो, लास्ट 5 इयर्स के अगर आप PYQs कर लेते हैं सिंस 2020 टू 26 और 21 टू 26, मोर देन इनफ। यहां पर आपको क्या पता लगेगा, यहां पर ना आपको पैटर्न पता लगेगा, यहां पर आपको पैटर्न पता लगेगा। और ना केवल राइट आंसर्स को आपने टिक करना है, बल्कि रॉन्ग आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन आपने वहां पर पढ़नी है। रॉन्ग आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। PYQs लास्ट 5 इयर्स, ना केवल राइट आंसर्स बल्कि रॉन्ग आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ये राइट क्यों है, बाकी सारे रॉन्ग क्यों हैं। तो एक सवाल से आप 4 सवाल प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि उसके 4 ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं और समझने हैं, ठीक है ना। लास्ट यहां पर हम कहेंगे मॉक टेस्ट, लास्ट हम यहां पर कहेंगे गाइस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंटली लगाइएगा, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। एक आपने 1 यूनिट कंप्लीट करी, आपने 1 यूनिट कंप्लीट करी, यूनिट वाइज लगाइए। फॉर एग्जांपल आपने हायर एजुकेशन या ICT या टीचिंग एप्टीट्यूड, आपने कोई भी एक यूनिट करी, तो आपने उसके इंडिविजुअल MCQs लगाने हैं। अब वो MCQs मिलेंगे कहां, हमारी यूट्यूब की क्लासेस में मिलेंगे, रेगुलरली मिलेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब में मिलेंगे, रेगुलरली मिलेंगे, तो आपने इनका हिस्सा जरूर बनना है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें मिलाकर आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही आराम से आपका क्रैक कराएंगी इस बार जून 2026। सो इसी रोड मैप पर चलिएगा, इसी तरीके से चलिएगा और यकीन मानिएगा अब यहां पर आपके कितने मार्क्स आ जाएं, है ना। यहां पर एक पॉइंट मैं और बता देता हूं, कितने मार्क्स आप स्कोर कर लें या कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर लें कि आपके आंसर्स बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएं। सो 50 क्वेश्चंस होते हैं भैया, मिनिमम 40 सवाल ठीक होने चाहिए, यानी कि 100 में से बच्चों 80 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। आपका टारगेट होना ही चाहिए 40 से 45 क्वेश्चन, 80 टू 90 सवाल मार्क्स आपके आने चाहिए पेपर 1 में, तभी आपकी जर्नी आसान होगी। क्योंकि विद द टाइम जो है एग्जाम टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस बात का ध्यान आपको देना है। तो सिलेबस, कंसेप्ट बिल्डिंग, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दी मॉक टेस्ट, 5 चीजें करो, बार बार इसको रिपीट करो। यकीन मानना जून 2026 में आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। और इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि हमने यहां पर लाइव किए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। मिशन JRF का यहां पर जून 2026 के बैचेस जो हैं रेगुलरली यहां पर चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ज्वाइन मिशन JRF 1.0 जून 2026 बैच फॉर UGC नेट JRF पेपर 1 के लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, DPPs प्रैक्टिस नोट्स हैं, मंथली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, जो मैंने आपको बताया ना अभी, जो आपको करना है वो हम ऑलरेडी आपको करवा रहे हैं। ये रहा वो अर्ली बर्ड 6000 की जगह 2499। जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, UGC नेट कॉलम पर जाइए और आप वहां से एनरोल कर सकते हैं, या फिर 70 19 24 34 92 ये वो नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करके कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। 70 19 24 34 92। नेक्स्ट यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 का है, यही सेम चीज जो आपको वहां पर मिल रही थी 2499 में, यहां पर वो आपको मिल रही है 5499 में। ओके, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मंथली टेस्ट, डाउट सपोर्ट, DPPs, ये सब की सब चीजें इंपॉर्टेंट। यहां पर अगला चीज आ जाती है मिशन JRF प्रो जून 2026। सो कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स पेपर 1 के साथ आपको मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 प्रो बैच 6299 में, जहां पर फुल एक्सेस मिलेगा आपको JRF 2.0 बैच का भी, खजाना फीचर भी है, डाउट इंजन भी है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, हार्ड कॉपीज भी मिलेंगी आपको बुक्स की। अगेन मैं नंबर यहां लिख देता हूं गाइस,
7019243492। आप इस नंबर पे कॉल करके अपना जो है आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप मैं कहूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। राइट, ये हमारी कुछ बुक्स हैं जो कि PW स्टोर पर अवेलेबल हैं। हिंदी में भी बुक आ चुकी है, जो बच्चे हिंदी के हैं, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बुक अवेलेबल है, तो आप इसका हिस्सा भी जरूर बनिएगा। तो ये बुक खरीद सकते हैं आप। ये सारी की सारी बुक जो हैं आपकी PW के स्टोर पर अवेलेबल हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं। तो बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, टेस्ट भी है, क्विजेस भी हैं, सब कुछ है PW के ऊपर। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, कुछ नया, कुछ बेहतरीन हम इसी तरीके से आपके सामने लाते रहेंगे, और जून 2026 में हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।